नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल मैथ्स विद नरेंद्र पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपना काम और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, हम पिछली कक्षा में वर्ग के बारे में और वर्गमूल के बारे में देखिए कई कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं और विस्तार से हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमने कल कुछ अच्छे सवाल किए थे, वर्गमूल कैसे पहचाना जाए वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। अब देखिए, हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं वर्गमूल को लेकर के, और निश्चित तौर पे आज हमारा वर्ग एवं वर्गमूल का टॉपिक हो जाएगा समाप्त। अगली कक्षाओं में हम घन एवं घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन हमें, देखिए ये क्वेश्चन पेपर में आता है साहब, ऐसे करके आएगा आपका 7 + 4 √3 इसका मान पूछेगा, और 4 ऑप्शन हमारे पास A B C D करके दे रखे होंगे। तो प्रश्न है हमारे पास √7 + 4 √3 का मान क्या होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे होंगे कि ये किस प्रकार से हल किया जाएगा। देखिए, मैंने जो पहली कक्षा आपको कराई थी, सबसे पहली जो क्लास थी, उसमें मैंने आपको 3, 4, 5, 6 सूत्र बताए थे। 6 सूत्र मैंने बताए थे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, क्योंकि वो वर्ग एवं वर्गमूल में इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए, कुछ आइडिया लगाइए कैसे सॉल्व होगा। तो सुनिए, मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था a + b के होल स्क्वायर का। क्या सूत्र लिखाया था? a + b के होल स्क्वायर का मैंने आपको क्या लिखाया था भैया? सूत्र लिखाया था। और ये क्या होता है? a² + 2ab + b²। ये इसका सूत्र होता है। जब भी हमारे पास ऐसा सवाल आ जाए, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो हमें a + b के होल स्क्वायर का सूत्र जो होता है उस फॉर्मेशन में दिए गए सवाल को खोलना है। और यदि यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाए तो हमें a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मेशन में ये खोलना होता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब बताओ भाई, ये हमारे पास a + b के होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। अंदर अगर ऐसा कुछ बन जाए तो बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे बनेगा। मैंने लगा लिया बड़ा √ जो पहले दे रखा है। अब देखिए भाई, 7 है। क्या मैं 7 को लिख सकता हूँ 4 + 3? 4 और 3 7 होते हैं। चलो मैंने 4 लिख लिया, प्लस अंदर क्या लिखा हुआ है? 4 √3। तो 4 √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ मैं साहब? 2 × 2 × √3। ये होता है कि नहीं होता भाई? 4 √3 को 2 × 2 × √3 अर्थात 4 √3। और आगे वाला जो 7 था ना, उसको हम क्या लिखेंगे? 4 + 3। तो 4 तो मैंने यहां पर लिख दिया, +3 में यहां लिख देता हूं, +3 में यहां पर लिख देता हूं। अब बताओ, इसको मैंने ऐसे लिखा है, यहां पर कोई दिक्कत? देखिए, ये जो 7 था, इस 7 को मैंने तोड़ के क्या लिख दिया? 4 + 3। ठीक है भाई। पीछे था +4 √3, तो +4 √3 की जगह पर मैंने 2 × 2 × √3 लिख दिया, क्योंकि 2 दूनी 4 √3। सेम यही चीज मैंने यहां पर लिख दी है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे चलते हैं, अब देखिए इसको मैं क्या कर लिख सकता हूं। ये जो 4 है, क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। प्लस 2 × 2 × √3 प्लस ये जो 3 है, क्या मैं इसको √3 का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। देखिए, जो कोई भी संख्या है, जैसे √3 × √3 जब हम करेंगे तो दोनों पे से √ हट जाएगा और संख्या एक बार लिखी जाएगी बराबर 3। ये देखिए, कोई भी संख्या को हम उसी संख्या पर √ लगा के 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं। तो √3 × √3 बराबर कितना होता है? 3। तो इस 3 को मैंने √3 का स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सूत्र क्या था? a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। अब यहीं पर देखिए, अगर मैं 2 को a मान लूं और √3 को मान लूं मैं b, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab, ये रहा। देखिए
माना, देखिए मैं इसी जगह पे मानूं, देखिए जैसे ए को मान लिया मैंने 2 और बी को मान लिया मैंने √3, तो क्या देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है कि नहीं। देखिए ए की जगह पर यहां पर ये 2a² प्लस 2ab, 2 a की जगह पर 2, b की जगह पर √3 प्लस b √3 का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस पूरे को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। यहां पर a क्या है 2 प्लस b क्या है √3 और इसके ऊपर क्या लगेगा भाई, स्क्वायर। और हम एक चीज जानते हैं कि हमेशा स्क्वायर के ऊपर यदि रूट हो, स्क्वायर के ऊपर यदि रूट हो तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है। तो यहाँ का ये रूट है, स्क्वायर से मैं काट दूंगा, तो मेरे पास भाई उत्तर क्या बचेगा, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। उम्मीद है आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका उत्तर 2 प्लस √3 कैसे निकला, ये आप समझने की कोशिश करें। देखिए चलिए मैं आपको एक सवाल और लेते हुए समझा देता हूं। उम्मीद है आपको ये वैसे तो समझ में आ गया होगा, लेकिन चलिए हम एक सवाल और करते हैं। देखिए सवाल क्या है, इसमें हमें यह सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर अथवा a माइनस बी का होल स्क्वायर ये सूत्र बनाने हैं। ये जो सूत्र हैं इनका इस्तेमाल होगा, उन्हीं की फॉर्मेशन में हमको सवाल को बनाना है। अब मैं अगला सवाल ले लेता हूं। देखिए इसी जगह पर मैं अगला सवाल इसी जगह पर ले लेता हूं। पिछली बार प्लस का लिया था, इस बार माइनस का ले रहे हैं। 12 माइनस के 6 √3। भाई इसका आंसर बताइए कितना आएगा। तो देखिए सर, चूंकि यहां पर माइनस है तो मेरे को सिर्फ एक चीज सोचनी है कि मुझे यहां पर किसका फॉर्मेशन बनाना है। मुझे यहां पर फॉर्मेशन बनाना है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, और ये फॉर्मेशन होता है साहब a² माइनस के 2ab प्लस के b²। मुझे इस संख्या को इस तरह कैसे भी लिखना है। अब देखिए भाई 12 को कैसे तोड़ा जाए। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिए, सवाल सॉल्व करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, यह संख्या टूटेगी कैसे। अब आपके मन की बात को मैं समझ गया, यह संख्या टूटेगी कैसे। सूत्र में क्या होता है 2ab। क्या यहां पर 2ab लिखा हुआ है, क्या 2ab यहां पर लिखा हुआ है, नहीं। तो सबसे पहले हमको 2 कॉमन लेना है इसमें से। तो देखिए 6 √3 है, 6 क्या है भाई, 6 √3 है। इसको मैं 2ab बनाऊंगा, तो 2ab के लिए सबसे पहले मुझे इसमें 2 बनाना पड़ेगा। तो 6 को 2 कैसे बनाएंगे, 2 गुणा 3 लिख के 6 हो गया, गुणा √3 पीछे लगा, ये रहा। तो अब ये मेरे पास क्या बन गया, ये 2ab के बराबर हो गया 2ab। अब इतने से ही आपको समझ जाना है कि सवाल में मुझे a क्या बनाना है 3 और b क्या बनाना है √3, और जो सामने वाली संख्या है जो दे रखी है वो भी इन 2 के आधार पर ही तोड़नी है। इसका पता हमें कहां से लगेगा, 2ab से। जो भी संख्या हमें पीछे दे रखी हो उसको 2ab के फॉर्म में तोड़ना है। कैसे, मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ 6 √3 था ये पीछे वाला, लेकिन सूत्र में क्या होता है 2ab, अर्थात 2 की संख्या तो आनी ही आनी है। इस 6 में से 2 की संख्या कैसे आएगी, इसको लिख दूं मैं 2 गुणा 3, पीछे क्या है √3, तो गुणा √3 कर दिया। अब मेरे पास 2ab ये बन गया 2ab। तो 2 की जगह पे 2 होगा, a की जगह पे 3 और b की जगह पे √3। इतना आपको समझ में आना चाहिए कि ये संख्या टूटेगी कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। अब जो 12 है ना, 12 को 3 और √3 में तोड़ना है बस। और 3 और √3 में कैसे तोड़ेंगे, इनका वर्ग करते हुए। कैसे, वर्ग करते हुए। देखिए कैसे, समझिए कैसे तोड़ेंगे, समझिए। देखिए मैंने ये लिख लिया भाई यहाँ पर पूरा √। इस 12 को मैं क्या लिखूंगा, 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 12 होते हैं कि नहीं, बिल्कुल होते हैं। अब देखिए ये माइनस 6 √3, 6 √3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 3 गुणा √3 लिख सकता हूं कि नहीं। तो मेरे पास, मैं यहां से ये समझ गया, ये मेरा पास a है, ये मेरे पास b है, ठीक है। तो ये एक a ये है, तो a का स्क्वायर 9 ये लिखा हुआ, b √3 का स्क्वायर मेरे पास ये लिखा हुआ। तो कुछ नहीं, बस सीधा हमें डायरेक्ट यहां पे जाना है। देखिए 9 को क्या लिख सकता हूं भाई मैं, 3 का स्क्वायर। अब मैं इस संख्या को छोड़ देता हूं, इसको पीछे लिखूंगा
माइनस के 2ab को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा अंडर रूट 3 प्लस 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 को लिख सकता हूँ सर मैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब देखिए मेरे पास बना के नहीं फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसका सूत्र है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो देखिए यहाँ पर ए क्या है 3 माइनस बी क्या है अंडर रूट 3 के स्क्वायर का ये सूत्र बना। ये जब मैं इसको खोलूंगा ए माइनस बी होल स्क्वायर को तो यही बनेगा। कैसे, ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 2a 3 ये रहा, b अंडर रूट 3 वाला b ये रहा, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर ये रहा। अब देखिए हम क्या जानते हैं, स्क्वायर से रूट हमेशा क्या होता है, कट जाता है। तो इसका उत्तर कितना आएगा भाई, 3 माइनस के अंडर रूट 3, इसका हो जाएगा उत्तर। उम्मीद है आप सबको ये सवाल बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मुख्य बात, हमें इस संख्या को तोड़ना कैसे है, हमें इस संख्या को तोड़ना है सर, हमेशा इस जगह पर 2ab आता है, चाहे वो माइनस का आए या प्लस का आए। तो इसका मतलब है कि यहां पर एक संख्या 2 तो बनेगी ही बनेगी। चूंकि यहां पर 6 अंडर रूट 3 है, मुझे यहां पर 2 बनानी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 3 गुणा अंडर रूट 3 पीछे दे रखा है। तो देखिए अब ये 2ab के बराबर होता है, तो 2 तो ये हो गया, a ये हो गया, b ये हो गया। तो अब 12 को हमें इनके वर्ग के रूप में तोड़ना है हमेशा। 12 जो होगी इनके वर्ग के रूप में, तो 3 का वर्ग क्या होता है 9, ये टूट गया, प्लस b अंडर रूट 3 का वर्ग क्या होता है 3। इस तरह से हमको ये तोड़ते हुए सवाल करने हैं। उम्मीद है आपको ये बड़े ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं एक सवाल और आपको बता देता हूँ, एक सवाल मैं आपको यहीं पर और बता देता हूँ इसी तरह का। अब ये अंतिम सवाल होगा भाई इस तरह का। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर अगर नहीं आया है तो फिर एक बार आप समझने की कोशिश करेंगे। अंडर रूट 5 माइनस के 2 अंडर रूट 6। इस बार मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे किसी बार भी 2 नहीं आ रही थी, इस बार मैंने 2 दे दिया। देखिए मैं इसको कैसे तोड़ेंगे। अब देखिए 2 तो पहले से आ गया, 2 तो पहले से आ गया। अब मुझे तोड़ना किसको है, केवल और केवल 6 को तोड़ना है भाई, 6 को तोड़ना है। और 6 को भी किस तरह से तोड़ना है कि उनके वर्गों का योग कितना आ जाए 5, कितना आ जाए 5। तो देखिए क्या मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 5 का ये 5 रहने दिया, माइनस के 2 अंडर रूट 6 को मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2, क्योंकि भाई अंडर रूट 6 था, मैंने गुणा लिख दिया, दोनों पर अंडर रूट लगा दिया, 3 दूनी 6 ऊपर अंडर रूट 6 अंडर रूट इसके बराबर हो गया। अब हमेशा ये क्या हो गया, a2ab की फॉर्म मेरे को मिली कि नहीं मिली, बिल्कुल बिल्कुल मिल गई। तो a क्या हो गया अंडर रूट 3, b क्या हो गया अंडर रूट 2। और इस संख्या को क्या से तोड़ते हैं, इनके वर्ग के रूप में तोड़ते हैं। तो अंडर रूट 3 का वर्ग कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। और 2 का कितना हो जाएगा सर, 2 का वर्ग, अंडर रूट 2 का वर्ग 2, अंडर रूट 3 का वर्ग 3। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इनके वर्ग के रूप में, अर्थात 5 को 3 + 2 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये 5 था, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, माइनस के 2 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2, 5 था ये, 3 आगे लिख दिया, प्लस 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखो ठीक है। अब देखिए सर, अब क्या करूँगा मैं, क्या इस 3 को मैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ए बी हमारे पास हमें पता है ये है, माइनस के 2 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और पूरे के ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर रूट। अब ये फॉर्म क्या बन गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर अंडर रूट 3, बी क्या है यहाँ पर अंडर रूट 2, बीच में किसका निशान है, माइनस का। तो सूत्र किसका बना, ये अंडर रूट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो a क्या है यहाँ पर अंडर रूट 3 माइनस बी क्या है अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। माइनस आ रहा है क्योंकि सवाल में माइनस दिया गया है, और हम जानते हैं कि ये जो रूट है स्क्वायर से हमेशा क्या होता है, कटता है। तो इसका उत्तर हो गया सर अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 2। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है सर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, इस तरह के सवाल हमारी रीट की परीक्षा में, यूपी टेट में, सी टेट में हमेशा पूछे जाते हैं, जो मैं सवाल सॉल्व आपको करा रहा हूँ। वही आपसे एक रिक्वेस्ट जो हमेशा रहती है
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाते चलें, मित्रों तक शेयर करते चलें। देखिए सर, क्वेश्चन देखिए, हमारे पास प्रश्न आता है क्या, √3 प्लस √2 कॉमा √5 प्लस √1 √6 प्लस √1 और ये हो गया सर आपका, चलो छोड़ो, बड़ी संख्या लेते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन बन पाएंगे। देखिए बड़ी संख्या लेते हैं थोड़ी समझाने के लिए, इसमें 2 ही कॉम्बिनेशन बन पाएंगे। देखिए √4 प्लस √6 √8 प्लस √3 कॉमा, मैं 3 अलग अलग संख्या लिख रहा हूं। पहली संख्या है √6 प्लस √4, दूसरी संख्या है √8 प्लस √3, तीसरी संख्या है सर आपकी √12 प्लस √2। ये मेरे पास 3 संख्याएं हैं और ये संख्याएं मेरे को लिखनी है सर आरोही क्रम में। किस क्रम में लिखनी है? ये आरोही, इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है सर बढ़ता हुआ क्रम। कैसा क्रम? यहां से चले बढ़ते हुए जा रहे हैं, ये कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम हो गया। तो हमारे पास 3 संख्याएं दे रखी हैं, इनको आरोही क्रम में लिखना है। क्या आप बता सकते हैं कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है? तो ऐसे सवालों में हमें कुछ ध्यान नहीं रखना है, 2-3 प्रॉपर्टी हैं वो हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। देखिए क्या, सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? सबसे पहले मैं देखूंगा इनका योग बराबर है क्या, सबका योग बराबर है क्या। देखो 6 और 4 10, 8 और 3 11, 12 और 2 14, मतलब तीनों का योग तो बराबर नहीं है सर, योग बराबर नहीं है। अब मैं इनका आपस में देखिए गुणा करके देखूंगा क्या तीनों का बराबर है। देखिए 4 6 24, बिल्कुल इसका भी गुणा 24 आ रहा है। 8 3 24, इसका भी गुणा 24 आ रहा है। और 12 दूनी 24, इसका भी गुणा 24 आ रहा है। अब देखिए सर मैं क्या करूंगा, तीनों का गुणा क्या आ रहा है? बराबर 24 24 24। अब मेरे को क्या करना है, अब मैं पता कैसे लगाऊं कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है? तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, पहले जोड़ के देखना है क्या इनके जोड़ बराबर है। नहीं सर, जोड़ तो बराबर नहीं है। फिर हमें गुणा करके देखना है क्या इनके गुणा बराबर है। हाँ सर, गुणा बराबर है। जब गुणा बराबर है तो अब वो संख्या सबसे बड़ी होगी जिसके अंकों का योग सबसे अधिक होगा। देखिए यहाँ पर अंकों का योग देखिए क्या है, 6 और 4 अंकों का योग कितना है भाई? 10। यहाँ पर अंकों का योग 8 और 3 11, और यहाँ पर अंकों का योग 12 और 2 14। तो देखिए ये वाली जो संख्या है इसके अंकों का योग क्या है? सबसे बड़ा। और 6 और 4 के अंकों का योग 10 क्या है? सबसे छोटा। तो क्या हो गया, रिजल्ट क्या निकल के आया? ये संख्या जिसका योग अंकों का सबसे छोटा है वो सबसे छोटी होगी। उससे बड़ी 10 से बड़ा क्या है? 11 है, ये वाली संख्या होगी। और उससे बड़ी अंकों का योग 14 है, ये संख्या होगी। तो इनका आरोही क्रम क्या हो गया? सबसे छोटी ये, उससे बड़ी ये, और उससे बड़ी ये। ठीक है, उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल लिख लेते हैं। ये कब हो गया? जब इनका गुणा बराबर है। जब गुणा बराबर होगा तो हमेशा हम देखेंगे कि जिन अंकों का योग अधिक हो रहा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिन अंकों का योग सबसे कम होगा वो अंक क्या होगी? वो संख्या होगी सबसे छोटी। एक और सवाल देख लेते हैं। देखिए √6 प्लस √5 कॉमा √3 प्लस √8 √10 प्लस √1, और एक और संख्या ले लेते हैं सर हम, √4 प्लस √7। इनको हमें इस बार लिखना है गुरु अवरोही क्रम में। कौन से क्रम में? अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर। और अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम। 1 से लेके हम 100 की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, 1 2 3 4 ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो वो होता है हमेशा आरोही क्रम। और जब घटते हुए आ रहे हैं, 100 से नीचे आ रहे हैं, 100 99 98 ऐसे लौटते हुए आ रहे हैं, तो वो होता है अवरोही क्रम। अब देखिए सर, सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? सबसे पहले मैं देखूंगा क्या इनका योग बराबर है।
देखिए 6 और 5 11, 8 और 3 11, 8 और 3 11, 10 और 1 11, 4 और 7 क्या हो गया 11। चूंकि इनका योग बराबर आ रहा है, पिछली बार क्या बराबर आया था गुणा, जब योग बराबर है तो अब इन अंकों का गुणा करके देखेंगे, तो जिसका गुणनफल सबसे ज्यादा होगा वो सबसे बड़ी होगी और जिसका कम होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। तो सिंपल से हम क्या सीखे, यदि इन अंकों के योग बराबर हैं, यदि इन अंकों के योग बराबर हैं तो गुणा करके चेक करेंगे, जिनका गुणा सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। यदि इनके गुणा बराबर हैं तो इन अंकों का योग करके देखेंगे, जिनका योग सबसे बड़ा आ रहा होगा वो संख्या सबसे बड़ी और जिनका योग कम आ रहा होगा सबसे वो संख्या सबसे छोटी। चूंकि यहाँ पर योग बराबर है 6 और 5 11, 8 और 3 11, तो हम क्या करेंगे, स्वाभाविक इनका गुणा करेंगे। देखिए पहले ही जो संख्या है 6 और 5 का गुणा कितना हो गया भाई, इसका गुणा इसका हो गया 6 पंजे 30, यहाँ देखिए 3 अट्ठे 24, गुणा कर रहे हैं 10 एकम 10, 7 चौके 28, 7 चौके 28। अब हमको कौन सा क्रम लिखना है भाई, अवरोही क्रम। और अवरोही क्रम का मतलब क्या है, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आएगी और सबसे छोटी संख्या सबसे बाद में आएगी। तो देखो भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसका गुणा सबसे अधिक आ रहा होगा, जिनका गुणनफल सबसे अधिक होगा। तो देखिए इन सब में सबसे अधिक गुणनफल किसका है, 30 का है कि नहीं, 30 सबसे अधिक गुणनफल है इनमें। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई इनमें, इनमें सबसे बड़ी संख्या हो गई सर √6 प्लस √5। ठीक है सर, अवरोही क्रम में सबसे पहले आएगी ये, इसके बाद इससे छोटी संख्या लिखी जाएगी। 30 से छोटी क्या है सर, 28 है गुणनफल। 30 के बाद कम गुणनफल किसका आ रहा है, 28 का। 28 किसके बराबर है, √4 प्लस √7, √4 प्लस √7। ये संख्या सबसे बड़ी, उससे छोटी ये, और इससे छोटी 28 से छोटा क्या है सर 24। तो ये क्या हो गया √3 प्लस √8, √3 प्लस √8। और इसके बाद में सर मैं ले लेता हूं लास्ट में जो बचा 10, किसके √10 प्लस √1। तो ये हो गया √10 प्लस √1। तो ये कौन सा क्रम हो गया सर, अवरोही संख्याओं का कौन सा क्रम है, अवरोही क्रम। निश्चित तौर पे मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा मैंने जो बताया है। देखिए यदि योग बराबर है तो गुणा करके संख्या देखेंगे, गुणनफल अंकों का गुणनफल करेंगे, जिन अंकों का गुणनफल सबसे अधिक होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। पिछले सवाल में मैंने क्या बताया था, वहां पर गुणा बराबर आ रहे थे अंकों के, तो योग करके देखेंगे, जिन अंकों का योग सबसे अधिक होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। फिर हमारे सवाल में आरोही पूछ रहा है या अवरोही पूछ रहा है, उसके आधार पर हम क्रम में उनको व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है सर, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये सवाल आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपको कुछ मैं दे देता हूं, वर्गमूल दे देता हूं। देखिए, और वर्गमूल में ऐसे आया, मान निकालो सर इस जगह पर, और मैं संख्या भरते हुए चलता हूं। देखिए सर पीछे से कि यहाँ पे √9, यहाँ पे लगा हुआ है प्लस का चिन्ह, और यहाँ पे है सर आपका 166, और ये हो गया सर आपका 36 प्लस यहाँ पे ये हो गया सर आपका 10। ये सर हमको सॉल्व करना है, इसका मान कितना आएगा। इसका मान निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हमें मान निकालना है। हम क्या करेंगे, सीधे हाथ की तरफ से पीछे से चलेंगे और सॉल्व करते हुए आएंगे। सबसे पहले मैंने ये लगा लिया बड़ा रूट। देखिए 9 दे रखा है, 9 दे रखा है। 9 का वर्गमूल कितना होता है सर 3, क्या होता है 3। तो देखिए इसका 3 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये लिखते हुए चलता हूँ 10 प्लस यहाँ पे कितना है सर 36 प्लस
166 प्लस अंडर रूट 9 का मान कितना होगा सर 3, कितना होगा सर 3। अब यहाँ पे देखिए आगे चलिए, आगे सेम वही प्रक्रिया 10 प्लस 36 प्लस, अब देखिए सर अंडर रूट 166 प्लस 3, 66 और 3 कितने होते हैं सर 169 होते हैं, और 169 का क्या लगाया हुआ है ऊपर वर्गमूल, तो 169 का वर्गमूल कितना होता है सर 13 होता है। देखिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया भाई। 66 166 प्लस 3 कितना हो गई 169, और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13 होता है। तो देखिए 36 यहाँ जो था प्लस इसका जब सॉल्व किया तो कितना आ गया 13। आगे चलिए सर, अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट, देखिए कितना हो गया 36 और 13 कितना होता है सर 49, कितना होता है सर 49। अब हम क्या बात है, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं सर अंडर रूट 10 प्लस यहाँ पर कितना हो गया सर 49 का वर्गमूल 7 हो गया सर, तो 10 और 7 कितने हो गए सर 17, तो उत्तर कितना हो जाएगा इसका अंडर रूट 17, अंडर रूट 17। अब अंडर रूट 17 है, अब अंडर रूट 17 इसका क्या हो जाएगा भाई उत्तर हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे आपको ऐसे सवाल भी मिल सकते हैं और वो पीछे से हमें सॉल्व करते हुए चलने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए चूंकि हम सारे तरह के सवाल निश्चित तौर पर अपनी कक्षाओं में कर चुके हैं, विगत कक्षाओं के अंदर हम सभी सवाल कर चुके हैं, तो अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एक सवाल आपको और दे देता हूं, चलो वो मैं बाद में बताऊंगा, क्लास का अंत करते समय बताएंगे। देखिए सवाल आपके पास आता है सर कि अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 0.09 प्लस के 0.0009 का मान बराबर कितना होगा। ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है सर यूपी टेट के अंदर। तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो देखिए सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा अंडर रूट 9 है, तो अंडर रूट 9 का मान तो हमें सीधा पता है कितना हो गया 3 प्लस। अब देखो सर यहाँ पर 9 है लेकिन पॉइंट कितनी संख्याओं पहले है 2 संख्या पहले, और यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 संख्या पहले पॉइंट है। अब हम इसको डायरेक्ट लिखें 3 ऐसे करके, 9 का तो लिख दिया 3, पॉइंट कितनी संख्याओं बाद है सर 2 संख्याओं बाद है, तो 2 संख्या बाद है तो 0 कितनी लगेंगी 1। क्या ये हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा भाई। वर्गमूल लेंगे 2 0 हैं तो वर्गमूल में 1 0 आ गई, और 9 का कितना हो गया 3। क्या ये लिखेंगे, आपके दिमाग में ये आ रहा है, क्या ऐसे लिखा जाएगा, बिल्कुल गलत। अगर ये आ रहा है तो देखिए कैसे ये होगा सर, 9 का वर्गमूल लिखेंगे सबसे पहले कितना आ गया 3। अब पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है सर 2, तो इधर पॉइंट के बाद में केवल नीचे वर्गमूल में 1 संख्या आएगी, तो 1 तो पहले से 3 आ गई, 9 का निकल के आ गया, तो पॉइंट इस जगह पे लगेगा सर, ये रहा, ठीक है। प्लस यहां पर देखिए 9 का कितना लिख लिया पहले, तो मैंने ये सर 3 लिख लिया, लेकिन पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4, तो इधर में जो पॉइंट लगाऊंगा उसके बाद कितनी संख्या होनी चाहिए, यहाँ 4 है तो उसकी आधी होनी चाहिए सर 2। यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या थी तो यहाँ पॉइंट के बाद केवल 1 संख्या होनी चाहिए, और 9 का वर्गमूल 3 लग गया। यहाँ 9 का वर्गमूल मैंने 3 लिख लिया, लेकिन पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है 4 1 2 3 4, तो हमें पॉइंट के बाद आधी संख्या लिखनी है, कितनी, यहाँ पर 4 है तो यहाँ 2 संख्या आएंगी, तो 1 तो आ गई, अब 1 और लिखनी है पॉइंट के बाद, तो वो भी इससे पहले 0 ये लिख दी, ठीक है सर। अब इन तीनों को जोड़ दो भाई, 3 प्लस पॉइंट 3 प्लस पॉइंट 03, तो इसको जोड़ेंगे तो सर ये हो जाएगा 3.33, इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है सर। अगर यहां पर ये कैसे निकला, ये कैसे निकला, ये अगर किसी के समझ में नहीं आया है तो अब वो तैयार रहें। देखिए संख्या दे रखी है सर मेरे पास 0.09, इसकी जगह पर 0.3 कैसे आया, अब वो अच्छे से समझ लो। मैं इसको क्या लिख सकता हूं सर, अंडर रूट लगा दिया,
पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2। तो मैं यहाँ पर पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे भाग कितने का लगेगा? 100 का। तो पहले सर मैंने ऊपर से पॉइंट हटा दिया तो 009 बट्टे भाग कितने का लगेगा? कितने अंक हैं? 2, तो 100 का भाग लगेगा सर। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब देखो दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है सर? ऊपर से नीचे तक वर्गमूल। तो अब इन दोनों के वर्गमूल ले लो। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 बट्टे 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। और सर जब 3 में हम 10 का भाग देंगे तो कितना आता है सर? 0.3 आता है कि नहीं? तो यही तो हमने यहाँ पर लिखा था। ऐसे ही ये देख लो, इसको भी एक बार करा के बता देता हूँ सॉल्व। 0.0009 इसको सेम इसी तरह लिख लेंगे। ऊपर क्या लिख लिया? 9, पॉइंट हटा दिया, 9 लिख दिया, 0 आगे लिखिए या मत लिखिए। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं थी? 1 2 3 4। जब पॉइंट हटाया तो नीचे कितनी 0 का भाग लगेगा? 1 के बाद 4 0, सॉरी 4 0। 1 2 3 4 थे तो 4 0, 1 2 3 4 0। अब वर्गमूल ले लीजिए सर। 9 का वर्गमूल कितना होता है सर? 3 बट्टे 0 हमेशा जोड़े में काउंट करो, कितने जोड़े हैं? 2 जोड़े। तो वर्गमूल कितना आ जाएगा? 100। और जब 3 में जब 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.03। तो यही तो हमने यहाँ पर लिखा था 0.03। अब इनको जोड़ दीजिए और इसका उत्तर आ गया 3.33। यूपीटेट के अंदर आया हुआ सवाल है और शायद ये आरटेट के अंदर भी आया हुआ सवाल है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए सर, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। अंतिम इस कक्षा का मैं अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता रहा हूं। ये आपको शायद ही कहीं पढ़ने को मिलेगा। देखिए, मैं आपसे पूछूं √4 का मान तो आप धड़ल्ले से बता दोगे सर 2। √36 का पूछूं तो आप धड़ल्ले से बता दोगे सर 6 होता है। लेकिन सर जी आपसे पूछ लें कि बता बेटा √10 का मान कितना होगा, क्या बता पाओगे? मैं पूछ लूँ आपसे, पता भाई √7 का मान कितना होगा? या अभी पिछले सवाल में जो निकल के आया था √17, बता भाई इसका मान क्या होगा? क्या आपके पास इसका जवाब है कि इनके मान क्या होंगे? क्या आपको रटे हुए हैं? नहीं। कैसे निकलेगा? देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले कोई भी संख्या दे रखी है, इसका देखिए उसको हम तोड़ेंगे x प्लस माइनस वाई। √x प्लस माइनस वाई के फॉर्म में हम संख्या को तोड़ेंगे। और जब इसको हम तोड़ लेंगे तो इसको हम लिखेंगे √x प्लस माइनस वाई अपॉन 2 √x। मित्रों, मैं इसको एक बार मैं यूज कर ही लेता हूँ। हरा वाला बहुत कम यूज कर रहा हूँ मैं 2 दिन से इसको, क्योंकि बोर्ड पर जमता है। तो देखिए, इस फॉर्म में हमको संख्या तोड़नी है। पहले तो जो संख्या है वो इस तरह लिखनी है और इस तरह तोड़नी है, हमारे पास उसका मान निकल के आ जाएगा। इस सूत्र को आपको रट लेना है। देखिए कैसे भाई, मुझसे पूछा गया कि सर वही बता दो मेरे को, तो √17 का बता दो कितना आएगा, √17 का। तो देखिए मैं इस तरह तोड़ूंगा। किस तरह? इस 17 को मुझे लिखना है √x प्लस माइनस वाई। या तो मैं x प्लस वाई के रूप में लिखूं या x माइनस वाई के रूप में लिखूं, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। आपने कहा सर x प्लस वाई का इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ दोनों चिन्ह हैं, जो चिन्ह यहाँ लेंगे वो यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो सर मैं इस बार प्लस से कर रहा हूँ, प्लस से करके आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसको क्या मैं 16 प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? 16 प्लस 1 x प्लस वाई के रूप में लिया है मैंने, मतलब 16 को क्या मान लिया x और वाई की जगह पर क्या ले लिया मैंने 1। √17 को 16 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पर मेरे को यही सूत्र लगाना है √x। तो x की जगह पर क्या लिखूंगा मैं? √16 प्लस y की जगह पर क्या लिखूंगा? 1 बट्टे 2 √x। 2 √x क्या लेना है मेरे को? 16। यहां से देखिए मैं इसको सॉल्व करूंगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा सर? 4 प्लस 1 बट्टे 2 √16 का कितना होगा? 4। तो 2 गुणा 4, तो ये कितना हो जाएगा सर? 4 प्लस 1 बट्टे 8। 4 प्लस 1 बट्टे 8। और इसका उत्तर हम जब करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा सर 33 बट्टे 8। 33 बट्टे 8 हो गया सर। और 33 बट्टे 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये हो गया सर आपका 8 चौके 32
बचा कितना, 1 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दी, 8 एकन 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 4.125, ये किसका मान आएगा, √17 का। अब चीज़ क्या आपको ध्यान रखनी है, चीज़ हमेशा ये ध्यान रखनी है, जब इसको x प्लस बाई की या x माइनस बाई की फॉर्म में हम लिखें तो हमेशा x क्या मानना है, एक पूर्ण वर्ग संख्या को मानना है। 17 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 16 है, तो 16 प्लस 1 लिखा। क्यों लिखा मैंने 16 क्यों लिया, x मैंने 15 प्लस 2 क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर √x था, तो x हमेशा मुझे ऐसी संख्या लेनी है कि जिसका वर्गमूल निकल आए, जिसका क्या निकल आए, वर्गमूल निकल आए। देखिए मैं इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूं जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, इस बार सर मैंने ले लिया सर 7, चलो 5 ले लेता हूं मैं, √5 का मान निकालना है सर। तो देखिए सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इस संख्या को x प्लस बाई या x माइनस बाई के रूप में लिखना है। तो x प्लस बाई के रूप में लिखूं मैं तो 5 को क्या लिख सकता हूं भाई, 4 प्लस 1, और 4 प्लस 1 ही क्यों लिखा, 3 प्लस 2 क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि हमें हमेशा x ऐसी संख्या माननी है जो पूर्ण वर्ग हो, जिससे आसानी से उसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके। तो 4 प्लस 1 लिख दिया, 4 किसका काम करेगा, x का, और 1 किसका काम करेगा, बाई का। तो सूत्र में फिट कर दो √x, तो √x की जगह पर क्या लिखूंगा, 4 प्लस बाई की जगह पर प्लस बाई क्या है, 1/2 गुणा √x की जगह पर क्या है, x क्या है, 4। देखिए ये क्या है, √4 का वर्गमूल लेंगे कितना आ गया, 2, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस 1/, √4 का वर्गमूल कितना हो गया सर, 2, तो 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 1/4, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2.25, ये हो गया सर इसका उत्तर। तो √5 का मान कितना आ गया, 2.25। इसको आप माइनस से भी निकाल सकते हैं, माइनस से हमने निकाल के बताया नहीं है। जैसे √5 है, अगर मैं इसको x माइनस बाई के रूप में सॉल्व करूं तो अब देखिए 5 कैसे बन सकता है, x हमें पूर्ण वर्ग संख्या सोचनी है और माइनस का चिन्ह लगाना है, तो स्वाभाविक बात है कि x इससे बड़ा सोचना पड़ेगा। तो 5 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है सर, 9 है, और 9 में से मुझे कितने घटा दूं मैं सर, 4 घटा दूं। तो देखिए 5 बनेंगे कि नहीं, इस बार मैंने x प्लस बाई से किया था, इस बार मैं इस 5 को x माइनस बाई से करके बता रहा हूं। तो √5 को 9 माइनस 4 लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि 9 माइनस 4 भी कितने होते हैं, 5। तो यहाँ पर x की भूमिका कौन निभा रहा है सर, 9, और बाई की भूमिका क्या निभा रहा है सर, 4। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वही √x, तो √x की जगह पर क्या, 9। अब प्लस आएगा या माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे आएगा सर माइनस y का मान क्या है यहाँ पर, 4/2 √x, तो 2 √x का मान वही 9। इसको सर सॉल्व करेंगे, √9 का मान कितना हो गया सर, 3 माइनस ये कितना है, 4/2 गुणा 3। भाई इसका लेंगे वर्गमूल तो 3 आएगा, तो 2 गुणा 3, 4/2 गुणा 3, वही मैंने लिखा है। इसको 2 से 4 को काट देंगे कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ पे सर कितना बनेगा, 3 माइनस 2/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुणा 3 से 9, 9 में से 2 गए तो 7, तो ये हो जाएगा 7/3। और 7/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका भाग दे लीजिए, 3 दूनी 6, पॉइंट लगा दिया, 2.3 और 3 के करीब आएगा, 2.33। तो यहाँ कितना आ रहा था, 2.25, यहाँ पर कितना आ रहा था, 2.33। तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही अंतर आपको देखने को मिलेगा पॉइंटों में, क्योंकि यहाँ पर हमने बड़ी संख्या ली है। तो इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है, या तो आप 2.25 निकाल लें ऐसे करके, या माइनस करके 2.33 निकाल लें। दोनों उत्तर भले ही पॉइंट में भिन्न भिन्न आ रहे हैं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गणनाओं में इतना सूक्ष्म परिवर्तन किसकी वजह से, संख्याएं छोटी और बड़ी होने से हो जाता है। आपको परीक्षा के अंदर इन दोनों में से इतने अंतर की संख्या नहीं मिलेंगी, जैसे 0.25 दे रखा है तो दूसरा 2.75 मिलेगा, 2.33 नहीं मिलेगा, इन दोनों में से एक ही मिलेगा। आप ये निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, बड़े ही आसानी से आप कर पाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि प्रीफर आप करेंगे x प्लस बाई को, लेकिन छोटी संख्याओं में। संख्या जब आपके पास हो गई √80 का बताओ, तो √80 में आपको प्रीफर x माइनस वाई ही करना है। क्यों,
क्योंकि 80 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 81 माइनस 1, तो ये x माइनस वाई वाला, तो इसको यूज कीजिए या इसको यूज कीजिए। अब इसमें आप यदि x प्लस वाई का करेंगे तो थोड़ा बहुत पॉइंट में माइनर सा अंतर आ सकता है, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। निश्चित तौर पर अब आप समझ गए होंगे कि हमें किस प्रकार से वर्गमूल निकालने हैं। अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई बराबर अंडर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, हमारा ये फॉर्मूला है। और इसी के साथ हमारा वर्ग एवं वर्गमूल का टॉपिक हो जाता है पूरा बिल्कुल क्लियर। और निश्चित तौर पे आने वाली परीक्षाओं में हमारी जो पिछली 5-6 क्लास हुई हैं, इनमें से 100% आपको सवाल देखने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और यही रिक्वेस्ट अंत में करना चाहूँगा कि आप वीडियो को हमारी को लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।